तो दूसरे उपासक सोचते कि कृष्णोपासक का यह महापुराण है। महाराज, आज जो सनातन धर्म पर इतनी यानी चर्चा हो रही है, सनातन धर्म की निंदा करने वाले कम नहीं है, विरोध करने वाले बहुत है सनातन धर्म का। लेकिन वास्तव में यह सनातन धर्म क्या है, इसको समझने की जरूरत है। 7वें स्कंद में श्री नारद जी राजा युधिष्ठिर के पूछने पर कि सनातन धर्म क्या है, तो श्री नारद जी कहते हैं कि नारायण मुखाच्युतम, अपनी बात नहीं कहते हैं। अपनी बात में दोष हो सकता है, उसमें भ्रम हो सकता है, उसमें प्रमाद हो सकती है, विप्रलिप्सा की संभावना है। लेकिन स्वयं भगवान ने कहा है तो उसमें किसी प्रकार का प्रमाद, भ्रम, विप्रलिप्सा आदि दोष की कोई संभावना नहीं है। तो भगवान कहते हैं, सनातन धर्म की चर्चा करते हैं कि सत्यम, दया, तपः, शौचम, तितिक्षेक्षा, समोदम, अहिंसा, ब्रह्मचर्यम च, त्यागः, स्वाध्याय, आर्जवम, संतोष, समुद्रिक सेवा, ग्राम्य हो परमः शनैः, नृणाम विपर्जये इच्छा, मौन मात्म विमर्शनम, अन्नाद्यते संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः, ते स्वात्म देवता बुद्धि, सुतराम नृसुपांडव, श्रवणम कीर्तनम असमरणम च महताम गते, सेवते ज्या बनिर्दास्यम सख्यमात्म समर्पणम। श्री नारद जी कहते हैं, उपसंहार करते हैं कि निर्नामयम परो धर्म, हिंदू हो या मुसलमान हो, यहूदी हो या पारसी हो या और कोई आदिवासी हो, किरात हून जबन पुलिंद पुलकसादी कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, मानव मात्र का यह सनातन धर्म, इसमें कोई भेद नहीं है। ईश्वर दो नहीं हो सकते। हमारे परमाराध्य गुरुदेव के गुरु भाई श्रीमन चैतन्य कुटी वाले श्रीमन महाराज जी यहाँ बहुत बहुत दिन रहे हुए। उनने स्वयं मुझसे कहा था कि मैं कलकत्ते से आ रहा था, तो उनके साथ उनके एक शिष्य रहते थे जो श्री चैतन्य कुटी के पुजारी जी के नाम से श्री ब्रजभूषण दास जी और मेरे तो बड़े घनिष्ठ थे। तो स्वयं श्रीमन महाराज जी ने मुझे बताया कि जिस बॉगी में मेरा रिजर्वेशन था उसमें कुछ बहुत पढ़े लिखे संभ्रांत मुसलमान लोग भी बैठे हुए। तो मुझे साधु देखकर उन लोगों ने आपस में चर्चा शुरू कर दी कि खुदा ने मुसलमानों को बनाया, काफिरों को नहीं। जो इस्लाम को नहीं मानते उन्हें वे काफिर कहते हैं, शैतान कहते हैं। श्रीमन महाराज जी ने कहा कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने कहा कि मेरे भगवान ने काफिरों को बनाया,
मुसलमानों को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया और तुम्हारे खुदा को भी बनाया। तो इस पर वे सब नाराज हुए। तो श्रीमन महाराज जी ने कहा कि पहले मेरी बातों को धैर्य से सुनो। तुम्हारे खुदा ने यदि केवल मुसलमानों को बनाया तो इतनी बड़ी जो सृष्टि है उसको बनाने वाला कोई दूसरा ईश्वर होगा कि नहीं होगा? और खुदा ने केवल मुसलमानों को बनाया तो वह ईश्वर नहीं हो सकता, वह जीव होगा। और तुम्हारी मान्यता के अनुसार हमारे भगवान ने, हमारे श्री राम ने, श्री कृष्ण ने तुम्हारे खुदा को भी बनाया। और यदि तुम मानते हो कि खुदा ने सारी सृष्टि को बनाया तो मैं अपने श्री कृष्ण श्री राम और तुम्हारे खुदा में कोई अंतर नहीं मानता हूं, केवल शब्द का भेद है। ईश्वर दो नहीं हो सकते। यहां जो भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य तत्व में अनेकता संभव नहीं है, वह एक ही परम तत्व है। तो कहेंगे कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं अपने अपने उपासकों को लेकर। श्री भक्तमाली जी महाराज, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी विनोद में कहते थे कि अकबर के समय में एक बार सब उपासकों में बड़ा विवाद होने लगा कि हमारे इष्ट बड़े हैं तो हमारे इष्ट बड़े हैं। बात अकबर की सभा में चली गई। अकबर ने कहा कि महाराज, हम तो हिंदुओं के शास्त्र को नहीं जानते तो हम क्या निर्णय देंगे, लेकिन आप लोगों का आग्रह है तो आप लोग कल अपने अपने इष्ट की मूर्ति को लेकर आएंगे। तो सब लोग अपने अपने इष्ट की मूर्ति लेकर गए। अकबर ने बहुत ध्यान से देखा, कहा कि देखिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन जितनी आराध्य हैं उनमें यह जो मुरली वाला है यह सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि सबके हाथ में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है। तो उनका शत्रु है तब अस्त्र शस्त्र है शत्रुओं को मारने के लिए। यह मुरली वाला अलमस्त होकर मुरली बजा रहा है, इसका कोई शत्रु नहीं। विनोद में कहते थे भगवान में भेद नहीं है, एक ही भगवान समय समय पर विविध रूपों में अपनी भक्तों की। भगवान क्या है? भगवान तो अरूप है। उन्हें निर्गुण क्यों कहते हैं? 3 गुणों से पड़े हैं। भक्तों के हृदय का जो घनीभूत प्रेम है, कहते हैं कि पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनाना। श्री कृष्ण क्या है? तो गोपियों के हृदय का, मन प्राण का जो पुंजीभूत घनीभूत प्रेम है, उनने ही श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किया है। प्रेम हरि को रूप है। भगवान तो प्रेम घने, प्रेम के ही बने हुए। इसीलिए भक्तों के प्रेम का रसास्वादन भगवान का परम अभीष्ट है। तो सत्यम परम धीमहि, इसी परम सत्य के द्वारा वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दर्शन बहुत है, पढ़ाई के सिलेबस में बौद्ध, जैन, चारवाक आदि नास्तिक दर्शनों की भी पढ़ाई होती है,
लेकिन आस्तिकों में केवल 6 दर्शनों की मान्यता है। वैशेषिक दर्शन जिसके आचार्य हैं महर्षि कणाद, न्याय दर्शन जिसके आचार्य हैं महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन जिसके आचार्य लोग दूसरे कपिल को भी मानते हैं, लेकिन वह बात सत्य नहीं है। भगवान कपिल ही, सांख्य का अर्थ होता है सम्यक् ख्यायते, सांख्य सम्यक् ख्यायते, ज्ञान को ही सांख्य कहते हैं, जिसके द्वारा ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। योग दर्शन के आचार्य हैं महर्षि पतंजलि, पूर्व मीमांसा दर्शन के आचार्य हैं महर्षि जैमिनी, और उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत दर्शन या ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, उसके आचार्य भगवान वेद व्यास। तो भगवान व्यास को छोड़कर, यानी पूर्व दार्शनिकों ने ईश्वर के स्वरूप का ठीक ठीक निरूपण नहीं किया है महाराज। इसलिए भगवान व्यास का जो उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन है वह सर्वोत्कृष्ट है, सर्वमान्य है महाराज। आचार्य में उनकी ही प्रतिष्ठा होती थी, जो वेदांत दर्शन, उपनिषद और गीता, इन तीनों पर जो भाष्य जिनका प्रस्तुत होता था, तब आचार्य में उनकी मान्यता होती थी। तो वेदांत दर्शन यानी ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा और वेदांत दर्शन का ही दूसरा सूत्र है कि जन्माद्यस्य जता। इसी बात को उपनिषद कहती हैं कि जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जेन जातानि संविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व आनंदम ब्रह्म आनंदम ब्रह्मेति व्याजानात् आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। इमानि भूतानि जेन जायन्ते, यह सारी सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है और सारी सृष्टि का जो पालन करने वाला है और पुनः सारी सृष्टि को जो अपने में समेट लेने वाला है, यह परम सत्य तत्व महाराज। लेकिन अन्वयात इतरता कहते हैं, वह प्रत्येक प्राणी पदार्थों में, अणु परमाणु में भी वह समाया हुआ है, क्योंकि भगवान का एक नाम विभु भी है, वे सर्वव्यापक है। कोई स्थान, कोई वस्तु, श्री भागवत कहती हैं कि बिना च्युतात् वस्तु तराम नो वाच्यम, जिसमें भगवान नहीं बसते हैं वह कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, ऐसी कोई वस्तु नहीं। तो अन्वयात इतरतः व्यतिरेकात्, और वे सर्वज्ञ हैं। भगवान शिव में, ब्रह्मा में या तपःपूत ऋषिगणों में सर्वज्ञता अंतर्मुखी होने पर आती है, लेकिन मूर्तिमान जो सर्वज्ञ शक्ति है वह निरंतर सावधान होकर श्री भगवान की सेवा में वो लगी रहती है, इसलिए वह सर्वज्ञ अभिज्ञ और वह स्वराट
स्वेनैव राजते इति स्वराट। वह सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है, वह किसी के अधीन नहीं। महाराज, और उनने ही ब्रह्मा के हृदय में अपने संकल्प के द्वारा समस्त वेद ज्ञान का विस्तार करा दिया। तेने विस्तृत विस्तार करा दिया। ब्रह्म हृदय आदि कवे। लेकिन उस परब्रह्म के संबंध में बड़े बड़े सूरी तत्ववेत्ता भी मोहित हो जाते हैं। कभी ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है, कभी शंकर जी को मोह हो जाता है, कभी गरुड़ जी को मोह हो जाता है, कभी नारद जी को। तो बड़े बड़े जो सूरी तत्ववेत्ता हैं वे भी उनके संबंध में श्री रामचरितमानस कार ने कहा कि इदमित्थम कही जाई न सोई। वे यही हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। महाराज, तेजो वारी मृदाम जथा विनिमयो। तो उस ब्रह्म में यह सृष्टि भासती है। अद्वैतवादियों ने, अद्वैतवादी माने निर्गुणवादियों ने इसकी व्याख्या में कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। लेकिन समस्त वैष्णवाचार्यों ने, भगवान रामानुज ने, भगवान निम्बार्क ने, भगवान माधव ने, भगवान विष्णु स्वामी ने, भगवान रामानंद ने और भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने, सब लोगों ने इसे अपने अपने ढंग से ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम दोनों का प्रतिपादन किया है। ब्रह्म जैसे सत्य है और ब्रह्म ही यदि सृष्टि का आधार है तो यह सृष्टि मिथ्या नहीं हो सकती। सृष्टि भी अनादि है और सृष्टि भी सत्य है, केवल यह परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव होता रहता है। महाराज, तो भगवान शंकराचार्य ने जिसे अद्वैत कहकर प्रतिपादन किया, उसी को भगवान श्री रामानुज ने विशिष्ट कहा। भगवान श्री निम्बार्क ने उसे द्वैताद्वैत कहा। भगवान श्रीमन माधव ने उसे द्वैत कहा। भगवान विष्णु स्वामी ने उसे शुद्धाद्वैत कहा। यानी सब आचार्यों ने अपनी अपनी ढंग से उस परब्रह्म का रसास्वादन, और जिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलामृत का आप लोग रसास्वादन कर रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु ने इसे अचिंत्य कहा। और महाप्रभु साहब यानी दक्षिण भारत में जब महाप्रभु तीर्थ यात्रा में गए थे तो वहां निर्गुणवादियों से भेंट हुई और वहां जो अद्वैतवाद का प्रतिपादन करने लगे तो महाप्रभु ने कहा कि जो भगवान तो नित्य सगुण साकार है। श्रुति जो कहती है कि आनंदम ब्रह्म, वह ब्रह्म आनंद स्वरूप है, आनंद सत्ता मात्र है। लेकिन उसमें सौंदर्य माधुर्य आदियों का जो विविध भक्त वात्सल्यादि परम दिव्य गुण गणों का समावेश नहीं है उन अद्वैतवाद में। और वह जो परब्रह्म है वह नित्य सगुण है, क्योंकि आगे श्रुति कहती है कि रसो वैसा, वह रसगने है।
वह रसराज है। और रसम हेवायम लब्ध्वा, इसी परम दिव्याति दिव्य रस को पाकर यह प्राणी कृतार्थ होता है। और उसका स्पष्टीकरण भगवान ने गीता के 14वें अध्याय में भी कर दिया कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। अद्वैतवादी जिसे निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं सगुण साकार, मैं जो ब्रजेंद्र नंदन रसराज दुभुज मुरलीधर मयूर मुक्ति बनमाली रसिक शेखर, जो मेरा श्री कृष्ण स्वरूप है, वही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। कैसे? तो जब आप धूप जलाते हैं, धूप से सुगंध निकलता है, तो सुगंध की प्रतिष्ठा कहाँ है? सुगंध की प्रतिष्ठा जैसे धूप में है, वैसे आनंद ब्रह्म की प्रतिष्ठा, या जो रस ब्रह्म है, या जो सगुण साकार है, या जो दुभुज मुरलीधर मयूर मुक्ति है, वह उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। चैतन्य चरितामृतकार महाराज जब चैतन्य चरितामृत का मंगलाचरण करते हैं तो कहते हैं कि जद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि अस्य तनुभा। उपनिषद जिसे निराकार निर्गुण ब्रह्म कहकर प्रतिपादन करती है, वह क्या है? निर्गुण ब्रह्म। तो सगुण साकार की जो अंग कांति है, अंग ज्योति है, तो उसका मैं उदाहरण देता हूं। संस्कृत में अनेक महाकाव्य हैं, तो एक महाकाव्य है शिशुपाल वध, महाकवि माघ का है। तो शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में एक कथा आती है कि चयस्तिसा मित्यवधारितम पुरा ततः शरीरीति विभावृता कृतिम विभुर विभक्ता वैवम पुमानिति क्रमाद्वमुम नारद इत्यबोधिसा। द्वारकापुरी में सुधर्मा सभा लगी हुई थी, सभी सभासद विराजमान थे। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र भी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सहसा लोगों ने आकाश में एक ज्योति पुंज को उतरते हुए देखा, जो केवल प्रकाश प्रकाश था। जब वह प्रकाश थोड़ा नजदीक आया तो लगा कि प्रकाश तो है, लेकिन प्रकाश के भीतर कुछ आकार छिपा हुआ है। और जब वह प्रकाश बिल्कुल नीचे आ गया, अहो ये तो देवर्षि नारद है। मतलब क्या हुआ कि जो अद्वैतवादी ब्रह्मज्ञानी है, महाप्रभु ने भागवत वेद स्तुति के श्लोक का प्रमाण वहां उद्धृत किया है कि सममनुजानताम जद मतम मत दुष्टतया, कि जो ब्रह्मवादी लोग हैं, जो सोहम कहते हैं, महाप्रभु के शब्दों में वे मायावादी हैं। मायावादी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जीव वो ब्रह्म ही बना पड़ा, यह जीव ही ब्रह्म है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसा जो कहता है सममतम,
उसका मत स्वस्थ नहीं है, मत दुष्टतया। श्रुतियां कहती हैं कि उसका मत स्वस्थ नहीं है, उसका मत दुष्ट है, उचित मत नहीं है। महाराज तो ब्रह्मवादी लोग केवल प्रकाश को देखते हैं। परिणाम क्या होता है? भक्ति ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, ज्ञान गुणाधीन है। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम, कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कराने वाला जो ज्ञान है वह गुणाधीन है, सात्विक कहलाता है। तो ज्ञान से भक्ति की सहायता के माध्यम से जब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वह उस प्रकाश में जाकर मिल जाता है, उसी तेज में मिल जाता है। महाराज और जो जोगी हैं, योग के द्वारा जिन्हें भगवत प्राप्ति होती है, तो वे उन्हें परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। यानी वह एक प्रकार का निर्गुण ही है, लेकिन उसमें आकार रहता है, अंगुष्ठ प्रमाण परमात्म स्वरूप का आकार रहता है। तो कहते हैं कि जोगी भी उसी तरह, यानी ज्ञानियों से थोड़ा ऊपर जोगी लोग हैं जो प्रकाश बहुल आकार का दर्शन करते हैं, उसमें विलीन होते हैं और भगवान का जो शुद्ध स्वरूप है उस शुद्ध स्वरूप का प्रकाश भगवान भक्तों के सामने करते हैं। उन ज्ञानी जोगियों के सामने भगवान अपने शुद्ध स्वरूप का को प्रकट नहीं करते हैं। शुद्ध जो भक्त हैं, भक्तों के सामने ही, प्रेमियों के सामने ही निखिल सौंदर्य माधुर्य लावण्य लालित्य रस स्वरूप से भगवान प्रकट होते हैं। इसका स्पष्टीकरण श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध दूसरे अध्याय में ही जब सूत गोस्वामी ने सौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो जस्य कर्म भी, जीवन का फल क्या है? तत्व की जिज्ञासा करना, तत्व की खोज करना। बहुत कर्मों में नहीं फंसना, लेकिन भाई तत्व क्या है? तो अगले श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि बदंति तत्व विदा तत्वम जद ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्द। एक ही अद्वैय ज्ञान तत्व चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब उपदेश देते हैं तो वहां कहते हैं कि अद्वैय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज में जो अद्वैय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान महाप्रभु कहते हैं। महाराज तो एक ही अद्वैय ज्ञान तत्व को अपनी अपनी दृष्टि से देखने के कारण ब्रह्मज्ञानियों को केवल प्रकाश का दर्शन होता है, जोगियों को परमात्म स्वरूप का और भक्तों को भगवान के विशुद्ध स्वरूप का माधुर्यमय स्वरूप का दर्शन होता है। तो महाराज जैसे यानी भगवान अनंत, उनके नाम अनंत हैं, रूप भी अनंत है। प्रेमियों ने जिस रूप में उनकी उपासना की है, उन्हें चाहा है, इसलिए अपने भक्तों को
आह्लादित करने के लिए उसी रूप में भक्तों के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। महाराज इसलिए तेजोवारी मृदाम, यहाँ जो यह कहा गया कि कभी कभी यानी जल में स्थल का भ्रम हो जाता है। स्थल में जल का आपने सुना होगा, महाभारत में कथा है, मैदानव के द्वारा भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ में सभा भवन का निर्माण कराया था। दुर्योधन को भ्रम हो गया था स्थल में जल का और जल में स्थल का, ये भ्रम। मृग मरीचिका रेगिस्तान में वो चिलचिलाती धूप में चमकता हुआ बालू लगता है जैसे वहां कोई धारा, जल की धारा बह रही है, मृग मरीचिका। उसी प्रकार यानी अद्वैतवादियों ने इस सृष्टि को भ्रम कहा, लेकिन वैष्णवाचार्यों ने इसे सत्य कहा। यह सृष्टि भी सत्य है, क्योंकि आधारोधिकरणम, इसका आधार जो परब्रह्म है वह सत्य है, इसलिए यह सृष्टि भी सत्य है, केवल परिवर्तनशील है। और धामना स्वयं सदा निरस्त कोकम, भगवान तो स्वयं प्रकाश है। महाराज सृष्टि के अनंत अनंत सूर्य चंद्रमा प्रभृतियों में जो प्रकाश है वह किसका प्रकाश है? वह भगवान का ही प्रकाश। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। महाराज तो तेजो भारी मृदाम यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कोकम। तो उन परम सत्य तत्व का वेदव्यास जी ध्यायेम, यहाँ बहुवचन का प्रयोग है। तो बहुवचन का प्रयोग वेदव्यास जी ने इस मंगलाचरण में क्यों किया? तो आने वाली जो शिष्य परंपरा है उनके परम कल्याण के लिए भगवान वेदव्यास जी ने यानी ध्यायेम इस बहुवचन का प्रयोग किया है। अब मंगलाचरण के ही दूसरे श्लोक में इस संपूर्ण श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, इसमें 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं अनुष्टुप छंद में। लेकिन एक श्लोक में श्रीमद् भागवत का जो वस्तु तत्व है उस सिद्धांत का निरूपण करते हैं वेदव्यास जी कि धर्म प्रोज्झित कई तबुत्र परमो निर्मस्तरा नाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषभि तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत भगवान वेदव्यास जी की अंतिम कृति, अंतिम प्रणयन है। श्रीमद्भागवत से पहले वेदों के प्रणयन में, पुराण इतिहासों की रचना में वेदव्यास जी ने 4 पुरुषार्थों की चर्चा की। मनुष्य का पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ, तीसरा पुरुषार्थ है काम,
चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। सामान्यतया वेद व्यास जी ने इसी का वर्णन किया। तो यह धर्म क्या है? धर्म की बहुत परिभाषा है। महाराज अभी सनातन धर्म की परिभाषा आपने सुनी। अगले दूसरे ही अध्याय में है। सुत गोस्वामी कहते हैं कि धर्म का फल क्या है? धर्माचरण का फल है। कि धर्म स्याप वर्गस्य, धर्म के फल हैं भगवान। अगर धर्माचरण के द्वारा भगवान की सेवा में प्रवृत्ति नहीं हुई, इसी दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी कहते हैं कि धर्म सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक सेन कथा सुजा नुतपाद जेद्यतिरतिम श्रमे वही केवल। जन्म जन्मांतरों में धर्म का आचरण किया है और भगवान की लीला कथा में प्रवृत्ति नहीं हुई, लीला कथा में प्रेम नहीं हुआ, कथा श्रवण में रुचि नहीं हुई। देखिए परीक्षित जी तो चक्रवर्ती सम्राट थे। महाराज सांप की सूचना मिली और परीक्षित जी ने आमरण अनशन व्रत लेकर भगवती भागीरथी गंगा जी के परम पावन तट पर परीक्षित जी उपस्थित हुए। तो महाराज परीक्षित जब प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण कथा सुनाने का, और वहां भूमंडल के सारे महर्षिगण प्रथम स्कंद के अंतिम 19वें अध्याय में ही सूत गोस्वामी ने वर्णन किया है कि प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संत। प्रायः हम सामान्य लोग तीर्थों में जाते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ ही होता है पवित्र। जो हम तीर्थ में जाते हैं पवित्र होने के लिए। लेकिन प्रायः जो संत तीर्थ में आते हैं तो तीर्थाटन तो उनका बहाना है। असल में नारद जी भी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं कि तीर्थी पुरवंती तीर्थानि स्वांतस्थेन गदावृता। महाराज भागवत के प्रथम अध्याय में ही जब 88,000 ऋषियों के प्रमुख महर्षि शौनक सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं तो उसमें ही कहते हैं कि जतपाद संश्रया सूत मुनयः प्रसमायना सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वरधुन्यापोनुसेवया। कि ही सूत गोस्वामी हम लोग पवित्र होने के लिए आए। तो गंगा जी भी लोगों को पवित्र करती हैं और संत भी लोगों को पवित्र करते हैं। संत भी। तो सौनक जी का कहना है कि यदि गंगा जी क्यों पवित्र करती हैं, तो महाराज परीक्षित जब आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर आए तो वहां सूत गोस्वामी ने वर्णन करते हुए कहा है कि जावई लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिन्वभ्यधिकाम्बु नेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान
कस्ताम न सेवेत मरीष्यमाना। गंगा जी क्यों पवित्र करती हैं? तो जतपाद नखाब श्रेष्ठम, श्री भगवान के चरण कमलों के रजकण को और प्रेमी जनों के द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों पर जो समर्पित तुलसी की कोमल मंजरियां हैं, उसके मकरंद को लेकर गंगा जी बहती हैं। इसीलिए गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। तो कौन मरीष्यमान होगा, कौन मनुष्य होगा जो गंगा जी का सेवन न करेगा? करेगा ही। लेकिन यहाँ इस श्लोक में सौनक जी कहते हैं कि गंगा जी का सेवन बार बार किया जाए, बहुत दिनों तक किया जाए, तब कहीं गंगा जी पवित्र करती हैं। जब 10वें स्कंद का परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी उपसंहार करते हैं, 90 अध्याय है 10वें स्कंद में, तो वहां कहते हैं कि तीर्थम चक्रे निर्भोनम जद जद जनुसु स्वसरित पाद शौचम। श्री गंगा जी अवश्य ही तीर्थों में चक्र चूड़ामणि है, सम्राट तीर्थ चक्र चूड़ामणि है गंगा जी। लेकिन गंगा जी की महिमा घट गई। कब? तो जब भगवान ने जदुवंश में अवतार लेकर या रघुवंश में अवतार लेकर अपनी कथा तीर्थ को धरा के ऊपर प्रकट कर दिया, तो तीर्थम चक्रे निर्पोन, उनकी महिमा कम हो गई कथा तीर्थ के सामने। तो कथा तीर्थ में स्नान करने के लिए गंगा जी भी आती हैं पवित्र होने के लिए। महाराज, तो राजा परीक्षित के प्रश्नों के कारण ही सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें साधु शिरोमणि की सम्यक व्यवसिता बुद्धि, भूमंडल के समस्त महर्षियों के बीच में, जिसमें अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगु अंगिराश्च पराशरो गादिसुतोत्तरामो उतत्थ इंद्र प्रमुदित बमाहो मेधातिथिर देवलयाश्चिसेनो भारद्वाजो गौतमो पिप्पलाद मैत्रेय और कबसा कुंभजो निर द्वैपायनो भगवान नारदश्च अन्ये च ब्रह्मर्षि देवर्षि वर्जा राजर्षि वर्जा अरुणादयश्च नानार्षियन् प्रवरान् समेता नभ्यर्च राजा शिरसा बुबुंदे। इन समस्त महर्षियों के बीच में श्री परीक्षित जी, जो 5 दिनों पहले चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हें सुखदेव गोस्वामी साधु शिरोमणि की उपाधि। तब राजर्षि सत्तम, तुम राजर्षियों में साधु शिरोमणि हो। क्यों? तो कृष्ण कथा में तुम्हारी रति हो गई। भक्ति का प्रमुख अंग है। जब 7वें स्कंद में प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु को नवधा भक्ति के संबंध में सुनाते हैं, तो प्रथम कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इत पुंसार्पिता विष्णु भक्तिस्ते नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ने धीतमुत्तमम। महाराज, तो श्रवण यानी भक्ति का एक एक अंग इतना परिपूर्ण है कि श्रवण में ही यदि रुचि हो जाए तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाए। देखिए, भगवान की प्राप्ति परम पुरुषार्थ नहीं है। भगवान की प्राप्ति तो जो भगवान से वही, जो मैं 10वें स्कंद के अंतिम श्लोक कर रहा था, श्री
अंतिम अध्याय का श्लोक विद्वद स्निग्धा, यानी जो भगवान से द्वेष करते हैं, पूतना आती है, भगवान को मारने की इच्छा से आती है, स्तन में कालकूट जहर लगा कर आती है भगवान को पिलाने के लिए। तो पूतना को माता की गति भगवान ने दे दी। ब्रह्मा जी ब्रह्मोहन के बाद जब स्तुति करते हैं तो भगवान से पूछते हैं कि प्रभु एक बात पूछूं? तो भगवान बाल गोपाल ब्रजेंद्र नंदन नेत्र भंगी से ही कहते हैं पूछो। तो ये शाम घोष निवासी नाम किमुत भगवान, इन ब्रजवासियों को आप क्या देंगे? तो श्री ठाकुर जी पूछते हैं कि यह जिज्ञासा तुम क्यों कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसाम घोष निवासी नाम भवान किं देव राते तिना चेतो विश्व फलात् फलम तदपरम कुत्रापयन मुह्यति सद्वेषाद विपूतनापि सकुला। पूतना को जब आपने माता की गति दे दी, जो जहर पिलाकर मारने की इच्छा से आई थी, तो माता को क्या कौन गति देंगे? सो कहिए। इन ब्रजवासियों को जिनके जीवन प्राण सर्वस्व आप ही हैं, आपकी सुख के लिए ही जिन्होंने अपने अशेष जन्मों को आपकी चरण कमलों में समर्पित किया है, उन्हें क्या देकर आप ऋण होंगे? तो भगवान के पास भक्तों को देने के लिए क्या है? अपने आप को दे करके भी श्री भगवान अपने भक्तों से कभी ऋण नहीं होते, ऋण नहीं हो सकते, सदा भक्तों के ही। ऐसा प्रेमी कौन होगा? सो कहिए, ऐसा कृतज्ञ कौन होगा? भगवान तो अपने भक्तों के लिए कहते हैं, जिन परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का महोत्सव मनाया जा रहा है, तो महाराज कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम हम नित्यम पूयत्यंग्रिरेणु। महाराज वो भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष हो गए, किसी प्राणी पदार्थ की कोई अपेक्षा नहीं है, निरंतर मेरा चिंतन करने वाले, स्वभाव से शांत, निर्वैर, किसी प्राणी से भी मन में कोई बैर न हो। सुन लीजिए, राग द्वेष से ऊपर उठिए। जब तक मन में राग द्वेष रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और भक्ति प्रेम की प्राप्ति तो और दुर्लभ है, ऊंची चीज है। महाराज राग द्वेष से ऊपर उठना यह अपना है और यह पराया है, यह मन का सबसे बड़ा मैल है। इससे ऊपर उठना होगा, उस ऊंचाई पर जाना होगा। तो निर्वैरम और समदर्शन, सब में जो भगवान को ही देखते हैं। जित देखो, गोपियों का इतना बड़ा उत्कर्ष क्यों है? जित देखो तित श्याममयी, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घट घटाक्षयी। महाराज उनको ही देखना है। मेरे गुरु महाराज इसके ज्वलंत उदाहरण। दिल्ली में बीमार थे, गंगाराम हॉस्पिटल में थे, तो उनका स्वभाव हो गया था कि उनके समीप जो आते
उसका हाथ पकड़कर, वो शिष्य भी होता तो उसका हाथ पकड़ अपने सिर पर रख लेते, लोग दूर से ही प्रणाम करते थे। अब उनके पास डॉक्टर आते, हाउस सर्जन आते, उसका हाथ पकड़ लेते, सिर पर धर लेते। तो डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि गुरुदेव इतने बड़े महापुरुष हैं, हम लोगों को आशीर्वाद देने के बजाय वे हम लोगों का हाथ अपने सिर पर धर लेते। तो दूसरे दिन सवेरे मैंने निवेदन किया कि सरकार कुछ कहना चाहता हूं, कहो। तो आपके पास डॉक्टरों को, हाउस सर्जनों को आने में संकोच होता है, क्यों? तो सबका हाथ पकड़कर आप अपने सिर पर धर लेते। पर महाराज गुरुदेव ने कहा, तुमको डॉक्टर हाउस सर्जन दिखता है, मुझको तो इस सृष्टि में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, मैं और कुछ नहीं देखता हूं। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि निरपेक्षम मुनिम शांतम। अंत समय से पहले रामकृष्ण मिशन में भी थे, तो सवेरे नियम करके अर्ध लेटे और भजन कर रहे थे, तो श्री ठाकुर जी उनके समीप पहुंच गए। तो कहे, गुरुदेव भगवान ने कहा कि कैसे आप, यहाँ अस्पताल है, कैसे है? तो धुरिया वाली कुंज से आपको देखने के लिए आया। ठाकुर जी और मुकुट पर माला पीतांबर धारण किए हुए। तो सरकार ने कहा कि यहाँ तो आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। घटना होती रहती थी। यहाँ के ठाकुर जी यहाँ मंदिर में श्री ठाकुर जी को तुलसी दल अर्पण कर रहे थे। मैं ही उनको तुलसी पुष्प दे रहा था। श्री ठाकुर जी बोलने लगे कि आप कहीं जाते हैं और वहां से लौटते हैं तो मेरे लिए क्या लाते हैं? ठाकुर जी ने तब से तो जब तक यानी उनका शरीर धड़ा पर रहा, वृंदावन से भी कोई आता तो मेरी ओर से ठाकुर जी के लिए लेते जाओ। तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। हे उद्धव, अपने ऐसे संत भक्तों के पीछे मैं चलता रहता हूं। उदाहरण श्री स्वामी जी को मालूम होगा, गीता वाटिका में श्री पोद्दार महाराज जी तो रहते ही थे, लेकिन पोद्दार महाराज जी तो ये खट्टर में ही निकुंज लीला में प्रवेश कर गए थे। उनके सहचर ही श्री राधा बाबा परम सिद्ध थे। मैं बहुत बार उनके समीप, कहते थे आप मुझे प्राणों के समान प्रिय, यानी कुछ पूछते थे तो कहते थे। तो वहां एक मारवाड़ी महिला रहती थी गीता वाटिका में, जिसको लोग कमली मैया कहते थे। तो जब बाबा यानी भिक्षा भोजन लेने से पहले जब शौच के लिए जाते थे तो कमली मैया वहां आ जाती थी, बैठी रहती थी, अलग थोड़ा अलग। तो उन्होंने मुझे, कमली मैया उस समय तुम क्यों वहां जाकर बैठ जाती हो? तो बाबा जब शौच के लिए निकलते हैं तो उनके पीछे पीछे मयूर मुक्ति बनमाली श्री कृष्णचंद्र उनके पीछे पीछे, उन्हीं का दर्शन करने के लिए मैं रोज इस समय यहाँ बैठ जाता। अनुप्रजाम में हम नित्यम, भगवान की वाणी तो मिथ्या हो नहीं सकती। तो यही बात कहते हैं सोनकाद ऋषि अपने प्रश्न में। तो गंगा जी तो बहुत दिनों में
पवित्र करती हैं, लेकिन संत सद्या पुनंत, वे तुरंत पवित्र कर देते हैं। तो भाई वे तुरंत पवित्र क्यों कर देते हैं? तो गंगा जी में जो भी पवित्र करने की सामर्थ्य है वह भगवान के चरण कमलों से संबंधित जुड़ी हुई, और संत भी भगवान के चरण कमलों के आश्रय के कारण ही पवित्र करते हैं। गंगा जी बहुत दिनों में इसलिए पवित्र करती हैं कि गंगा जी बहुत दिनों पहले श्री भगवान के चरण कमलों से निकल चुकी, इसलिए बहुत दिनों के सेवन से पवित्र करती हैं। और संत इसलिए तुरंत पवित्र करते हैं कि स्वांत स्थेन गदावृता, वे अपने हृदय में निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों को धारण किए रहते, और उनके मुख से कथामृत का जो प्रवाह निकलता है, ये कथामृत की जो महिमा है, अनंत कई महिमा है। महाराज आप लोगों ने श्रीमद् भागवत पढ़ा होगा और सुना भी बहुत बार होगा, मैंने ही तो बहुत बार सुनाया है भक्तों को। जीवन में 57 वर्ष हो गए मुझे भागवत कहते हुए। महाराज पृथु के सामने श्री भगवान प्रकट होकर मांगने के लिए कहते हैं, तो महाराज पृथु कहते हैं कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्व करनायुत में समय बर, कि हे प्रभु आपके प्रेमी महत्पुरुषों के जब मुख चंद्रमा से आपके कथा सुधा का प्रवाह जब बहने लगता है, तो 2 कानों से उस कथामृत का आस्वादन कर मुझे तृप्ति नहीं होती। तो मेरे मन में बहुत विकलता होती है, और इसीलिए मुझे यही वरदान दीजिए कि कथा सुनने के लिए 10,000 कान मुझे हो जाए। विधत्व करनायुत में समय बर, अजुत 10,000 कान हो जाए। तो भगवान ने राजा पृथु की 2 कानों में 10,000 कानों की जो श्रवण शक्ति है वह प्रदान कर दी। महाराज इसीलिए साधु संग की जो इतनी महिमा है, भगवान चैतन्य महाप्रभु से एक भक्त ने पूछा श्री कृष्ण को पाने का क्या उपाय है? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। संत वैष्णव जनों की सेवा, और हमारे परमाराध्य गुरुदेव के जो परमाराध्य गुरुदेव थे पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित श्री राधिका दास गोस्वामी जी महाराज, वे तो हमारे गुरु महाराज और अपने शिष्यों को कहते थे मुझे साधु सेवा के बल पर श्री कृष्ण मिले हैं, तुम लोग साधु सेवा करो। तो हमारे गुरुदेव और उनके सब गुरु भाई परम संत से भी सब महाराज, तो वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर। वैष्णव सेवा, संत वैष्णवों की जब सेवा होगी, संत आएंगे महाराज, और पूरे भक्तमाल में बहुत कथाएं हैं, अनेकानेक संत भक्तों के यहाँ भगवान साधु रूप में आकर उसकी सेवा स्वीकार की है। महाराज त्रिलोचन के यहाँ आकर
तो भगवान 13 महीने नौकर बनकर के रहे। संतों की सेवा तो उन्हें की ही, त्रिलोचन जी की भी और त्रिलोचन के परिवार सबकी सेवा भगवान ने 13 महीने। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, त्रिलोचन जी अन्न जल छोड़कर विकल हो गए, रोने लगे। तो भगवान ने कहा कि ऐसा नौकर कौन मिलता है, सो कहो। तो मैं ही तुम्हारा सेवक, कहो तो मैं फिर आ जाऊं। त्रिलोचन तो रासाचार्य महाराज जी, स्वामी जी आपके सामने हैं, गाते हैं उसमें ठाकुर जी कि भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट में। ठाकुर जी कहते हैं। आज यही कथा का विश्राम रहने दीजिए, फिर अगले 4 दिनों में अब जो यानी चर्चा होगी सत्संग है।